सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भगवंतों की जय, धर्म पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्रमण्य धाम की जय, श्री परपरा धाम की जय, श्री बड़बड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी 80 वर्षों से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। कबीर साहब जी ने कहा था, धर्मदास 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पन्ना मिट जाए। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब धारण हुआ। यानी इस रहस्य को उसने खोलेंगे जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, पूरा हो जाएगा। 5500 वर्ष। तो पहली बात ये देखो कि आपका जन्म ऐसे समय में होना या छोटी बात नहीं, या कोई सामान्य रजा नहीं है। और आप सामान्य इंसान नहीं हो। आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आपकी किस्मत के सामने बोलने हैं आज। बहुत छोटे हैं। 3 लोग का राज जय जीव कोई दे, लाख दाई क्या करे, जब नहीं इस नाम से नहीं। नाम की बात सारा कुछ यहाँ पर है कि पूरा सतगुरु हो। वो जो दिखा दे उस नाम का जिक्र है। नाम तो करोड़ों है। कोई जब रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। उनसे मोक्ष नहीं होने का। दास आपको बार समझा रहा है। पिछली हिस्ट्री और परमात्मा का ज्ञान खोल बताया जा रहा है। जिन महापुरुषों की हम कथा सुना करते थे कि उन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा को ऐसे थे। उनको किस तरह लाइन पर लाई, उसमें छोड़ के। इसी प्रकार आपको भी बहुत लंबे समय से दाता इस योग बनाते आ रहे थे कि आपको मैं इस समय जन्म दे सकूं। लख सूरज ही बरसाव दे, लख पर जहान में सदगुरु सुना दे। आप ऐसी पुण्यात्मा हो। इसमें कभी दो राय नहीं है। आपके समझ में आओ या ना, दास का कार्य पक्की। लेकिन ये आपके समझ में आएगी जब बात बनेगी। आपको समझाने के लिए, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये रह के सुनाई जा रहे। आप इनको बहुत गौर से सुना करो। एक तो बात देखो, थोड़ा सा विचार करो। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है। ये उसका आदेश है, किसी और का विरोध नहीं। ऐसा कुछ करते। अब उसी की कृपा से आपको अमृत वर्षा कराई जा रही है। कहाँ से हो रही है? कदे सपने भी ना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं हुआ करती। इसमें भी आना नहीं रखते हो, सब सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था। तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो। बहुत कच्चे हो, कच्चा हीरा करते हुए नहीं सह गरमार। ऐसा ही मन हो रहे तो लेकर करता। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग सुना जाता है। तो बच्चों, ये बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। किसी युग में मिल गया तो फिर सारी व्यवस्था याद नहीं पाओगी। आप गुरु पूरा हो और आपको पूरा ज्ञान मिले। सच्ची भक्ति सारी प्रमाणित शास्त्र से। तो ये संयोग होना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत
अब ध्यान दो, इस जीवन को सफल करो। हम गलत साधना करके खूब शरीर गाड़े, ऋषि बनकर खूब तपस्या की, पर कुछ भी हाथ ना दिया काल ने। तप करे, राजा बना दिया। राज के बाद फिर 84 लाख योनियों में पटक दिया खाक। सबको मिसगाइड कर रखा है। ज्योति निरंजन काल का और कबीर साहब का विवाद हुआ था। परमात्मा जब जोगजीत रूप में या अपने ज्ञानी रूप में उसको देख रहे थे, तो कभी ज्ञानी बोल रहा था, कभी जोगजीत बोल रहा था, कभी असमंजस थी। तो उसने कहा था कि यहाँ किसी आए मेरे लोक में, परमात्मा सतलोक से चल कर आए थे। तपस्या के ऊपर जो जीव दुखी हो रहे थे, वहां आकर खड़े हो गए। जीवों की अग्नि बंद होगी, जलन बंद होगी, उनको पीड़ा ले रही। तपस्या जो थी जल रही थी। तब उनको समझाया कि तुम गलत साधना करके ये कष्ट असहनजनक होगे, तुम न ठाठा। जब तुम जाए दरोजग नरदेहा, तब करना मम सब सलिहा। जब तुम्हें कोई मानो से पृथ्वी पर मिले, तो मेरा कोई संत जाए, उसके ज्ञान उसकी भक्ति पर लगन लगाना, तब मैं तुम्हें पार करूंगा। इतने में काल आ जाता है। उसने देखा ये जोगजीत कैसे आ गया लोक में, इसकी कैसे पड़ गई, पहले तो उसको मारने चला। पहले सोचा ये पूछ लो क्या मैसेज लाया है भगवान का। तो कबीर साहब से पूछा जोगजीत से कि जोगजीत तुम यहाँ क्यों आया। पहले मुझे आदेश बताओ पिता का, क्या मैसेज क्या संदेश लाया। फिर मैं तेरे से आगे बात करूंगा। तो परमात्मा ने बताया कि मैं सत्पुरुष ने भेजा हूँ कि तेने ऐसा जुल्म कर दिया, भगवान के बच्चों का क्या हालत रखी है। परमात्मा ने भेजा हूँ, तेरा सारा भेद खोल दूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें जन्म के चक्कर में डाले हुए है। और मैं साधना बताऊंगा, सही सच्चा ज्ञान दूंगा, और सच्ची भक्ति बताऊंगा। ऐसा मंत्र दूंगा कि वो थोड़े से ज्यादा भक्ति करके तेरे जाल से निकलेंगे। तो उस समय ये बात कही, आग बुला हो गया। परमात्मा को अपना भाई समझ कर जोगजीत ज्ञानी उसके ऊपर टूट पड़ा कि अब तुझे यही खत्म कर दूंगा मैं। वहां से मुझे मार कर भगा दिया। अब तू मेरे लोग में कैसे आ, तेरी हिम्मत कैसे करके। इस बात को लेकर परमात्मा की तरफ चला तो धर्मदास से बताया कि मैंने अपना सिमरन किया, सतनाम का, शारनाम का। वो ऐसा गिर गया जैसे पक्षी की आंख कट जाया करे, ऐसा गिर गया। और डर के मारे पाताल में भाग गया। पीछे मैं भी गया उड़ के। फिर वहां बीच बचाव कराया कूर्म ने। उसने पैर पकड़ के माफी मांगी। मैंने कहा चल बात करेंगे। तो वहीं 21 में बरबर ले आए परमात्मा उसको। पैर पकड़ के माफी मांगा, बालक हूं, आपका छोटा भाई हूं, छोटे गलती करते, बड़े माफ करते, क्षमा करो दाता। बोला भाई ठीक है, क्षमा कर दिया। आप बेशक जाओ, मैं मना ना करूं, पर मेरी कुछ शर्त है, वो स्वीकार करो। परमात्मा बोले ठीक है, बोल कि जैसे भगवान ने परमात्मा ने पिता ने मेरे को इतना दे दिया, कुछ और आप भी बख्श दो। आप भी उसी का रूप हो, उन्हीं की ताकत लेकर आए हो। परमात्मा बोले बोल क्या मांगता है। इसने कहा ऐसे नहीं, वचन हो जाओ। मालिक को पता था बालक के मांगेगा, इसकी बुद्धि नहीं है। भाई ठीक हो वचन। तो बोला जी 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग कलयुग आवे, तब शरण जीव विशेष भाव। चौथे युग में कितने ले जाना, पर एक और कृपा करियो। पहले मेरा दूत जाओ प्रचारक, पीछे आपका आवे। उन्हें और होता
कि जोर जबरदस्ती ना करियो, फोर्सफुली ना दीजियो, अपना ज्ञान समझाइयो, आपके ज्ञान में मन आपका, मारे मन मारा। परमात्मा बोले ठीक है, और बता। फिर दो तीन शर्त और भी ऐसे त्रेतायुग में समुद्र पर बनवाना, जगन्नाथ का मंदिर बनवाना, ऐसे बहुत प्रार्थना करी। परमात्मा बोले ठीक है भाई, जो तूने मांगा वो दे दिया, तथास्तु। फिर एक काम करो, मुझे वो सारा नाम बता दो, ताकि जिसके पास वो सार नाम होगा, मैं उसने छेड़ूंगा, पूछ के और साइड में कर दूंगा। परमात्मा बोले इतना जान समझ में, जय वो तेरे को बता दिया, तेरे दूत सारा फैला देंगे उसको। अब चुप कर जा, तो देना था दे दिया। बस फिर अपनी असली रूप दिखाया कि वैसे जाइयो ज्ञानी सारा जीवन माने कहा जब तुम जाओगे ना कलयुग में, तुम्हारा संता होगा, वैसे जाइयो। उससे पहले मैं सबको मिसगाइड कर दूंगा, 3 युग लगातार उनको अज्ञान से बहके गलत साथ बना दूंगा। पहले द्वापर तक में कोई व्यक्ति ऐसा था जो भक्ति ना करे था, चाहे वो शूद्र थे, चाहे वो सवर्ण जाति के थे, चाहे मजदूर थे, सब भक्ति जरूर करते थे, जैसा भी ऋषि बताया करते थे। नेक आत्मा थी, भगवान से डरने वाले थे, लेकिन साधनाओं से उनको सतयुग में ठीक रहा, क्योंकि साथ थे, बैठने पिछली 4 स्थितियां मिलेंगी, उनका मन भर के हम जो साधना वर्तमान में कर रहे हैं ना, इसी से सब लाभ हो रही है। ये साधना सही है भक्ति। उदाहरण के लिए जैसे हम और आप भी कुछ ना कुछ साधन थोड़ा भगवान का जरूर करते थे, कभी मिथ्या नहीं थे। कोई व्रत रखते थे, कृष्ण राम पूजा करते थे, होली मना करते थे, या कोई काम घर का कुलदेव पूजा करते, बाबा श्याम जी, हनुमान जी पूजा करते थे। और कृष्ण राम हमारे पक्के भगवान, विष्णु शंकर, और जो सुख हमें हुआ करते थे, वो इन्हीं के निमित्त करते थे कि इनकी कृपा से। और हमारे प्यारे बच्चे हो गए, नौकरी लगी है, और भी कोई आपत्ति आई टल गई, लेकिन ये तो पिछले संस्कार हमें मिल रहे थे। आज इस दादा के रोशनी से दिखाई दिया हमारे को कि सचमुच हम तो कति नरक की प्यारी कथी थी। इसी प्रकार ऋषियों को द्वापर युग तक जो साधना वो करते आए, उनसे लग रहा था इसी से हमें लाभ हो रहा है। इसलिए परमात्मा के द्वारा बताया ज्ञान को स्वीकार भी नहीं किया और करना भी नहीं था। परमात्मा को पता था। अब कलयुग में मेरे हिसाब से 80% तो नास्तिक तो नहीं है, पर आस्तिक भी नहीं रहे। भगवान को मानते हैं, डरते हैं, भगवान है, लेकिन भक्ति नहीं करते। तो स्वाभाविक पूजा मैंने 6 महीने तक कोई मत्था टेकने का दे अन्य किसी साथी को, अगर वाले को समझाओ एक मत्था, यहाँ तक टेक हम, क्योंकि हम साधना कर चुके हैं, रास्ता मिला हुआ, मोक्ष न मिला। और कम से कम पूरी आबादी के 5% लोग नास्तिक हैं। पूरा चीन, रूस ये तकरीबन नास्तिक है। तो कहने का भाव ये है बच्चों, काल ये चाहता कि भक्ति भूल जा, भगवान से दूर हो जा, और कोई चाहे ना मान लेना। और दाता उसी दिन से पीछे लग रहे हैं कि इनकी आस्था नहीं रहे, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, चाहे विष्णु शंकर में, चाहे देवी माता, चाहे 4 लाख को मत्था टेका हुआ नहीं रहे, पर से भगवान की चाह नहीं रहे। तो फिर इनकी चाह नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं मैं पकड़ दूंगा। तो आपके अंदर ये इच्छा थी, तो आज आप मालिक ने अपने बच्चे कैच कर लिए, काल के जाल से निकाल लिया आपको। आपके अंदर लगन ना होती तो आप भी ऐसे ही बैठे रहते, घर कुछ नहीं दे रहा है, सब ऐसे बातें हैं, कुछ कहने की बातें हैं। तो हमारे कुल के अंदर, हमारे परिवारों में कोई भी आदमी बुरा नहीं था, एक नंबर के इंसान, कति अच्छे इंसान थे। देवता के नाक्षर बोले लेकर खाना, लेकिन राम नाम का निकट नहीं थे।
उनके मन में ये धारणा हो रही थी कि ये पाखंडी लोग हैं, ये कुछ नहीं, अपना कर खाओ, परिवार पालो, नेक नीति से जियो, सभ्यता से जियो, और अपने शर्मसार रहो, यानी अपनी मर्यादा पालो। इतना ही जानते थे। अब पता चलता है कि यदि उनको भक्ति सही मिल जाती तो वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, जल्दी बैठ जाते लोक में, क्योंकि उस समय कोई पाप नहीं मन में। कति देवता थे, आधे देवता थे, न सोच लो कि 80% कर खाना पेट न जगह नहीं था, दोनों प्रकार काम करने की मजदूरी का काम था बस। तो बच्चों, अब हम कलयुग के अंदर आ गए हैं। हमारे विकार पैदा हो गए उनकी तुलना में, पहले वालों की, क्योंकि व्यवहार ऐसे हो गए, खान पान ऐसे हो गए, फिल्मों का जोर हो गया, टीवी घर हो गए, और यूट्यूब चैनल, मोबाइल हो गए। तो अब बच्चों, परमात्मा के ज्ञान से पहले तो इनको ये तैयार किया जाता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फिर कौन से भगवान की करनी चाहिए, कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, कहाँ परमात्मा है, कौन परमात्मा है। तो काल ने तो नास्तिक बनाने का पूरी तैयारी कर रखी है। इसने कसर नहीं छोड़ी कि इसकी पूरी दाल गल चुकी है। अब परमात्मा का एपिसोड शुरू हो गया है। और बच्चों, आप विचार करो, आप पिछले उदाहरण दिए जाते हैं कि आपके साथ परमात्मा बहुत दिनों से है। कभी जो मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल लग गया करूं जब तक धरती आकाश। देखो परमात्मा कितना कष्ट उठा रहे, ये सबको मिलते हैं किसी ना किसी रूप में, उनको भक्ति चाहते हैं, या इनके पिछले कोई संस्कारी है, चाहे वो वर्तमान में भक्ति ना भी कर रहे, कोई ना किसी के माध्यम से वहां तक संदेश आपका भिजवा रहे, जैसे सोशल मीडिया से, पुस्तक प्रचार से, वैसे सत्संग से, यूट्यूब के सत्संग के माध्यम, प्रचार से, पंपलेटों से। परमात्मा ने कमाल कर रखा, तूफान मचा रखा, लेकिन काल ने जुल्म कर रखा, सबके अंदर अज्ञानता इतनी ठोक दी, नास्तिक कैटेगरी मार चुके हैं। अच्छे इंसान होते भी हाथ जोड़ देंगे मंदिर की तरफ, बस झुक जाते हैं, या कोई संत प्रणाम करेंगे, अभी तक है इतनी आस्था, लेकिन भक्ति करना उचित नहीं समझते। कारण ये रहा कि आत्मा थक चुकी है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, लख 84 में ठोक दी। इसके तो बहुत से बंधन रखे। तो वो थक चुके ऋषि, उनको भगवान ने विलासियां आ गई, उनसे पता नहीं किसी को हानि कर दी, किसी को नुकसान कर दिया, उन्हें सोच दिया बस परमात्मा से इतना ही प्राप्त होता है। अब बच्चों इतना अज्ञान चार युग का भरा हुआ एकदम कैसे निकलेगा? पर निकलेगा धीरे धीरे चलना लग रही, धीरे सारा उतर जाएगा। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ये तपस्या कहाँ से ली? ब्रह्मा जी बताता अपने पुत्र नारद को श्री देवी पुराण में, क्योंकि बेटा मैं कमल के फूल पर बैठा था, मैं सचेत हुआ, मुझे नहीं पता मैं कौन आया, मेरा कौन जन्म, मेरा उद्देश्य क्या है, इस गाल के कमल के फूल पर मैं किसने दर दिया। इतने में आकाशवाणी हुई, तब करो, तब कराई 10 वर्ष, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। फिर कुछ चार वेद वेदों में ओम नाम है, बस वो भी एक, चारों वेदों में ये जो वेद अध्याय 40 मंत्र 15 ओम नाम, और कोई मंत्र नहीं है। संकेत है कि उस परमात्मा के त्रितस्य नाम, उसके 3 नाम उसको पाने की, बस इतना संकेत है। और ब्रह्म की साधना के ऊपर इन्होंने ओम नाम वेदों से लिया, तब लिया आकाशवाणी, काल की आकाशवाणी से।
तो ऋषियों ने ये दोनों खिचड़ी पकाई। तब से राज मिलता है और इंद्र का राज भी तब से मिलता है। ब्रह्मलोक ओम नाम से प्राप्त होता है। तो इन्होंने कठिन साधना की, मर मिटे। अब इन साधनाओं से ये पहले तो ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक में अपनी पूंजी नष्ट करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे। उसके बाद चौरासी घाट के चक्कर में पशु पक्षी गधे बढ़ेंगे। बच्चों ये झंझट बहुत बड़ा है। आपको जैन धर्म के 24 ग्रंथ कर महावीर जैन जी की साड़ी उनके द्वारा लिखी पुस्तक दिखाई। इतनी बार तो देवता बने, 30 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बार घोड़ा, पता नहीं क्या ये। तो बाढ़ में जाओ ऐसा देवता और राजा, फिर कुत्ते बनकर खाने पड़े। अब वो समय आ गया है इससे छूटने का, इस गंदे लोक से निकलने का। आप आज के नहीं हो, साधों से मस्करी चोराना साल मन लखाड़ा देंगे ये युगन के माल। आप युगन के माल हो। युगन से आपकी जिस भी जन्म आपको मालिक की भक्ति की प्रेरणा हमने खूब डट करी है। कुछ ठीक करी दादा के अनुसार छोड़ दी। फिर अगले जन्म मिला फिर छोड़ दी। लेकिन वो बैटरी आपकी धीरे धीरे चार्ज होती। आप अब यहाँ आ गए। आप वही आत्मा हो तो 100 लाख 600 साल पहले थे दादा के समय थे। उनके दर्शन किया करते थे, आपको वचन सुनाते थे, आपको रंग दिया था रंग में। इसलिए आज भी आपके अंदर परमात्मा की चाह हर हिमालय की ज्ञान सुनते हैं। कोयल के बच्चों की तरह वैसे एक परिवार के दो नाम ले रहे, चार लेते थे, सिर पटक लो। वो कभी शुरुआत नहीं कर सके काग की तरह। तो बच्चों अब आपके ऊपर दर्द है, छोटी नहीं है और आप भी सामान्य आत्मा नहीं हो। इस रजा बना कर रखियो, हल्के बना लो। ये संसार मत रहोगे नहीं, ये गारंटी है। और ये भी आपको पता है कि पता भी तो ना साल 200 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल रहेंगे। आज तो हमने सोई है 100 साल जीवा और अगले का भरोसा नहीं। तीसरे गंदे लोग जी भी कैसे रहे हो बिना भक्ति जीना पड़ेगा, मेरा थोड़ा जाता है। बिना इस मालिक की शरण तो जीने को फायदा नहीं। इसकी शरण आने के बाद जीने का भी नारा आनंद और विश्वास बन जाता है कि अब हम भगवान कबीर साहब की शरण है। काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये विश्वास तब बनेगा जब आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे। नहीं तो ये बने को नहीं। तो मर्यादा तोड़ते ही कहते हैं अनंत बाजी जहां रत्य से सकल मंड गरीब बास क्या करो काल करे जीव खट कि मैं इतना सक्षम हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार, सबका पालन पोषण करने वाला हूँ। लेकिन ये काल मेरे भक्तों का नाम करा के इनको दुखी कर देता, मेरे शरीर से दूर कर देता है। तो बच्चों अब समझो इस बात, बार एक बात बताई जाती है और यह बात कहना पड़ेगा, यही तुमने सुनना पड़ेगा, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। बार सुनने से दृढ़ता आती है। तो बच्चों परमात्मा के रास्ते पे आपको आना होगा। इस गंदे लोक से आपको निकलना होगा। अब दंड हो जाओ, ज्यादा लगाओ। अब परमात्मा कहते चारों युगों में हम आते हैं और आपको बार समझाते हैं कि गंदा लोक है। और आपने अब तत्व ज्ञान से इस मूल ज्ञान से पता भी चल गया कि लोक नहीं है। तो पहले तो आपको भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है कि भक्ति करो। फिर आपको बताना शुरू करते हैं कि भक्ति करें कैसे, ये छोड़िए ये नहीं करना। तो यहाँ फिर काल का भरा हुआ अंदर अज्ञान है वो अड़कर खड़ा हो जाए। ब्याज तो हमने ये साधना करी, बर्बाद सारे ये करते थे। अब इनको कैसे छोड़े ये नुकसान ना हो जाए। यानी काल ने तो अपनी तरफ से खूब उद्वस्त पार रखे।
जो इसने कहा था वो सारा कर दिया। और परमात्मा ने कहा था कि जब हमारा दास आएगा उसके पास ऐसा ज्ञान होगा तेरे हरे ज्ञान को धोखा दे देगा, कति साफ कर देगा। जो हमारा ज्ञान सुन लेगा तेरा ज्ञान कभी सुनेगा नहीं। तो वो बच्चों आज परमात्मा ने कर दिया। आपको भी शुरुआत में ये बहुत सी बातें मन आई थी, हमारे भी आई थी, लेकिन दास का इतनी नहीं आई कि ये छोड़ देना, ये कदेंगे हो जाना। ये ज्ञान ज्यादा पढ़ने लगा सुना बहुत। फिर गरीबदास जी के ऊपर जाकर विश्वास किया कि ये किसान थे और इतनी जमीन थी, लैंड लोड थे, ये झूठ नहीं बोलते। सारा गांव गवाह है कि इनको भगवान मिले, ऊपर ले गए, ये तो मर गए थे। मेरा यहाँ मन पकड़ लिया इस बात में। और उसके बाद इन्होंने जो बोला कि भगवान से मिलकर आया है वो सारी फिर कबीर साहब गुरुदेव ने बताई, सारी एक लाइन मिली। अब फिर सन 1988 से और सन 2001 तक 12-13 साल लगातार उसी ज्ञान के आधार पर जो परमात्मा का था उससे प्रचार किया। बहुत से भक्त साहब जुड़े, उनको सुख इतना दिया जैसे सतयुग में जो परमात्मा आए थे 700 साल पहले, ऐसे सुख दिए। तो लागते गए साथ मेरे। अब मुझे टेंशन हुई कि तो भगवान के साथ पहले भी लगे थे। अब जब तक इनको प्रमाण नहीं मिलेंगे गीता वेद पुराण में तो ये रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे सिख समाज भी साथ जुड़ेगा, वो कहेगा प्रमाण दिखाओ। तो यह टेंशन खाई जा रही थी दास में। फिर ये ग्रंथ देखने शुरू किए, विश्वास करा परमात्मा ने प्रेरणा की कि जब ये बात सारी सच्ची है, क्योंकि भगवान को देख कर आएगा, ये झूठ तो हो नहीं सकती। वो सकता है थोड़ा प्रमाण गीता वेदों मिल गया तो हमें पूरा सहयोग मिलेगा। गीता वेद पढ़े थे भगवान सारी भगवान सारी जो पहले सुना करते थे। तो बच्चों उसके बाद की बस लगी धरती पर पैर करनी इतनी खुशी, हे भगवान हे परमात्मा कति मौज कर दी। फिर सहारा मिल गया एक आत्मा को संघर्ष करने का, एक पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच हम सफल होंगे। ये कितने लगा अज्ञान थोड़े देर लगाकर लाइट चलने के बाद अंधेरा रहेगा भी। अब ये रोशनी कर भी बताता है, अब अंधेरा रहेगा नहीं, थोड़ा दूर दराज में और दूर से आ जाएंगे तो ये सारा रोशनी होगी। तो बच्चों अब हम साधनाएं करते थे, उनके बारे में बताते हैं। तब राजरिया बड़ा जुल्म किया, आग मंदिरों में सूझते हैं। गंगा में 7 साल लगे, राम सही चेतन होकर जड़ पूजते हैं। तब राज लिया, बड़ा जुल्म किया, तब कर राज लिया। इनको भविष्य का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान ही लेते हैं कि आगे के बढ़ेंगे। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तब करवा के राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। यागदास जी वही बता रहे हैं। तब राज लिया, बड़ा जुल्म किया, आग मंदिरों में सूझते हैं। गंगा में 7 साल राम सही चेतन होके जड़ पूजते हैं। पाती तोड़े नहीं मुख मोड़े, पत्थर पान से लूटते हैं। अंधे बहरे गूंगे नहीं, शब्द अनाहत बूझते हैं। काम दिन सदा कला, जहाँ महार से दूजते हैं। कैदा से गरीब गंगा दी गए, बीज ताना गूंजते। तो क्या बता रहे हैं कि चेतन होकर चलना फिरे पत्थर न पूजे। धिक्कार तुम्हारे विवेक को, पत्थर ना सोचता ना बात करता।
फिर क्या बताते हैं? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, उसका भजन करो। पहले ये बताना चाहते हैं कि भजन करो। नर सुनरे बूढ़ गवारा, राम भजन तत्सार। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौआ खरकीते भरेगा मिट नया तकसीर। कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जब बगुनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद काया सूनी। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज रे पाषाण। सत्था जंगम मैं जगदीशन, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालंब निरालय दर्श है, भुगतै चारों खान। तोलन मोल उदन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट मत से न्यारा, सोहम सत्सरोतम। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना। आठ पटन क्रम सब झूठा ये रे सुख टाना। नराकार निर्भय निर्वाणी, सुरति नती नरतावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, गिरिदासियों पावे। पति बताया कि भजन करो, भजन करो मूढ़ नर मूढ़ पति कर। राम भजन सारा, राम भजन बिन कर गधे पड़ोगे। और भक्ति बिना नर और खर गधे मनुष्य में कोई फर्क नहीं। सारा दिन सारा दिन यो, और भक्ति बिना करा के दुख पाओगे, कितना कष्ट उठाओगे। फिर बताते भजन करो उस रब का जो दाता है सबसे। वो कौन है? कबीर साहब है। ये प्रमाणित किया। तो बच्चों, आपको परमात्मा की यथार्थ कथा, मूल ज्ञान और सच्ची भक्ति आपको प्राप्त हुई। आपकी किस्मत परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों में पीछे लग कर या अच्छी किस्मत बनाई है, जो कि आपको अब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस घोर कलयुग में आपके अंदर या तर्क मालिक की बन गई। जैसे इब्राहिम सुल्तान कहता है, ये रंडी ढंडी ना तुझे, ये लड़के ये काग, बलक बुखारा त्याग दिया, या थी कोई पिछली लाग। ये सत्कर्म मान लियो, आप पिछले जन्म के बहुत ही जबरदस्त कुर्बान रही हो। लेकिन रास्ता ठीक से ना मिलने से निकलते रहे, भगवान को पहचान नहीं सके, दृढ़ता आई नहीं। इस कारण से आप अभी तक लटकते रहे। और इस अवसर को यदि आप दोगे, इसको चूक जाओगे, फिर तो भाई कह नहीं सकते आपके साथ के दुख उठेंगे। बेसिक राजा बन जाना, महाराजा बन जाना, देवता बन जाना, स्वर्ग के राजा बन जाओगे। बहुत अच्छी भक्ति होगी, लेकिन जीवन नष्ट हो जाएगा आपको। अब तो जैसे तैसे इस मालिक के चरणों में रहना, परमात्मा की शरण से दूर ना। द्वार देने के पड़ा है, देने की खावे, 100 काल जो ही द्वार छोड़ जावे। देखो आपको दास ने 27 साल हो गए ये गा के आपको जगाया है। -0 से भक्ति को उठाया है, पाताल से निकाल के लाया हूँ मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। परमात्मा कबीर की वाणी वचन बोला हुआ 5505 बीतेगा, जब अपना एक दास दूंगा। तो परमात्मा ने सारा कुछ कर दिया।
अब आप समझन योग्य हो चुके हो इतना ज्ञान समझ के, तो आपने बहुत आगे बढ़ना होगा। सूरवीर सैनिक, शेर और संत यानी साधु भगत आगे को बढ़ते, पीछे कदम नहीं हटाते। उन्हीं के नाम होते हैं, उन्हीं के ठिकाने ठीक ठाक होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलता है, सर्व सुख मिलता है और संसार में उसी का मान सम्मान होता है। डिग में आदमी का कहीं ठिकाना नहीं, स्त्री हो तो पुरुष हो। तो बच्चों, परमात्मा के ज्ञान का एक एक दाना आपके सामने गिन गया। अध्यात्म ज्ञान का मूल ज्ञान आज आपको ए से लेकर जेड तक बता दिया, और सब भगवानों की स्थिति बता दी, विद प्रूफ बता दी, प्रमाणित कर दी। बच्चों, अब देखो परमात्मा ने कैसी रजा कर रखी आपके ऊपर। अब उसने कसर नहीं छोड़ी। अब बच्चों, आप अगर उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, तो कब तक मालिक जैसे आपको सहारा देगा। एक कहावत है सामान्य सी, जैसे बचपन सुना करते बुजुर्ग कहते कि दो बच्चा, छोटा बच्चा उंगली पकड़ के और उसको हम पैदल चलाना चाहे, वो चल पड़ता है, तो उसी को घुमाया जाता है ताकि चलन सीख ले। और जो पैरे ना ले वो उंगली पकड़े पीछे भी, हाथ पकड़े पीछे भी ना उठे, उसने कैसे चलावा है, वो पड़ा रहेगा फिर। तो बच्चों, तुम चल उंगली पकड़ के फटाफट। मानत नाम मोरा साधु, मानत नाम मोरा रे, बार बार ये समझाओ जग में जीवन थोड़ा रे। दो विद्या दो मति चतुराई, मन गया नर तोड़ा रे। अब भी आने लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान रे गोहारे। अब भी आने लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान रे गोहारे। शरण पड़े को गुरु सवाल, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु सवाल, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चलते राखो, जो सोई मैं दुलारे। कह कबीर तुम चलते राखो, जो सोई मैं दुलारे। शरण पड़े को गुरु संभाले, नानक बालक भोला रे। आपका भी कर्तव्य बनता है, कह कबीर तुम ऐसे लगे रहो, चिपके रहो अपने गुरुदेव के साथ, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाए, गांठ लगा दे, वो उससे दूर हो ही नहीं सकता। तो यह गांठ इस ज्ञान से लगेगी, या अल्लाह से को तला लियो। गरीबदास कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, जो मैंने कहना कह दिया, और के दो गाली। अब तुमने कौन सी भाषा का प्रयोग हो, तो बार बताता तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो, तुम मूर्ख बुला रखा तुम्हारे को, तुम इसी संपत्ति और संतान देकर अंधे हुए बैठे हो। ये दो दिन का पता भी है कि कभी मर जाने के लिए ढीठ हो गया हम, अपना नहीं होगा, हमारा भी नहीं हुआ। वही बात फिर कर लोगे, फिर टक्कर मारोगे, फिर क्या बचेगा। समझा है दर्शन को और मेरे सादा दास तो आपको बताना चाहता है आज विशेष गरीब भक्ति के दाता सतगुरु पट प्राणी दाता, उस साहिब के हुक्म पर वो बात है। ये जो कुछ भी हो रहा है मालिक की कृपा से हो रहा है। आपको शरण प्राप्त हुई, आपको कहां से पीछे पड़ लाया मालिक, लाला छोड़ा, और बीच में काल ने अपनी खूब दुष्टता कर ली,
लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। वो तो अपने कर्म बिगाड़ अपनी आदत से अच्छा रहे। वो तो ऐसे करेगा, स्वभाव उसका। सांप को तो डसना ही हो बता के दूध देगा वो। इसी प्रकार काल अपना काम कर रहा है और दयाल अपना साथ कर रहा है। और देखो आपको कैसा गजब भ्रम यहाँ से फैला दिया। आपको जगा दिया, पूरा सिलेबस रिवाइज करा दिया, कोड वर्डों से लेकर आखिर तक। और बच्चों उस साहिब के बयानी तरवर पातला ज्ञान कहने में कसर नहीं छोड़ रखी। और एक बात और याद रखना, मालिक जो करता है कति गलत नहीं हो सकता, वो हमारी होता है, वही होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अब जैसे आपको पीछे परमिट कर दिया जाता था कि मैनेजमेंट ऐसे करता है, मैनेजमेंट अपनी तरफ से करता है, गुरु जी का कोई आदेश नहीं है, ये लूट रहे हैं, ये ठग रहे हैं, अपनी चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये कदम उठाते दास के आदेश से मेरे से विचार विमर्श करते। कुर्बान हो जाओ, अपने कर्म बनाओ। हम किसी को बुरा करना नहीं कहते, केवल भला करने की कहते। अपना भी कराओ, औरों का भी करो। तो इस बात का ध्यान रखना। इन दुष्ट लोगों ने कुछ भक्तों को खराब कर लिया था, अब वो धीरे धीरे वापस आ गए। वहां क्या मिल गया उनको? वो तो ना नाम दे सकते, ना नाम दिलाने का अधिकार दास को दे रखा है। वो दान करेंगे वो भी बढ़ जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की शरण में रहना, अपनी भक्ति करो और धीरे धीरे देखना विश्व नाम होगा आपके गुरु जी का, आपके कबीर भगवान का, और आपके ऊपर विशेष कृपा होगी दाता। बच्चों गरीबदास ने बताया कि परमात्मा के मार्ग में हमें यह लोक लाज दुखी करती है। कबीर कुल करने के कारण हंसा गया बेगो, और तब ये कुल तेरा के मदद करेगा तो चार पाया का हो। आज हम अपने कुल परिवार के रीति रिवाजों को इन लोगों की शर्म से ना छोड़ें तो आपका नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड होने से फिर आपको कोई राहत मालिक नहीं मिलेगी। फिर आप सुसुजू चले जाओगे, कुत्ते गधे सुअर बनाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कुल की करने के कारण हंस गया वो अपना जीवन नष्ट कर लिया लोक लाज में। और फिर यो कुल के मदद करेगा तेरी जब तू चार पाया का। गधा बन गया तेरे ऊपर बैठेंगे, बोरे लाद देंगे, बैल बन गया नाथ काल के अनुमोदन देंगे, तेरी दूरी रहेगी। जैसा सबकी शरण में पड़े रहे मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख मिलेगा। और ये बकवाद करेंगे दो दिन करा आप टिक जाएंगे। समर्थ भी तो साथ है। गरीबदास जी कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यौन साधो दीजिए तब गोविंद पाइए। बहुत सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बोर बोरना आवहि मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत संगत कीजिए, इस झूठे जग की लाज में नाही चत दीजिए। यो जग बदरा धुंध का मीने ना डरिए, जब चाहे राम तो दर्शन करिए। अस्ति डर मन नहीं जे स्वान भुकाहि, सत्संगी सनात जय चितराम साईं। स्वान रूप संसार है कुछ करसी लाहि, शीस में लूं देख कर भौंक मर जाए। मतवाले में महबूब है साधु गद माही, गरीबदास समझाइयो जग्या सुताहि। क्या बताते हैं? लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए,
यौवन संतों साधु भक्तों को यानी अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिए। साधु संत तत्वदर्शी संत खोज करके समर्पित हो जाइए तो परमात्मा मिलेगा। बहुत सागर मी जन्म हरिदास मिटावे, परमात्मा का दास इस झंझट को समाप्त करेगा। भोर ही मुक्ता पद पाओ। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की। हरिजन परमात्मा के प्यारे, परमात्मा के निज संत है। संगत नित की जाए, उनकी संगत कीजिए। इस झूठे जग की लाज में ना ही चल दीजिए। यो जग बदरा धुंध का मीना ना डरिए। ये तो धुंध के बाद बारिश नहीं हुआ, यानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। और जय मन चाहे राम को, जब परमात्मा पाना चाहता है तो आधीन भाव दास करिए। अस्तित्व माने नहीं जे स्वान गाही, सत्संगी सुना जय चितराम साईं। हाथी परवाह नहीं करता, अगर गाँव में हाथी आ जाए ना कुत्ते इतने सारे के हो जाएंगे, भौंकेंगे उसने, जानो ये खा जाओ। हाथी उनकी तरफ देखता भी नहीं, परवाह भी नहीं करता। उसको पता है कि तेरे निकट भी नहीं आ सकते, और आगे तो ये बिगाड़ नहीं सकते। पैर में मुंह नहीं लग सकता, इतनी खाल होती है। तो इसी प्रकार आप अपने आप को हाथी मान कर चलो, और जो आपके निंदक हैं, आलोचक हैं, वो समान समझो देखते होके जाएंगे। अस्तित्व माने नहीं जे स्वान गाही, सत्संगी सुना तज चितराम साईं। सत्संगी यानी वास्तव में सत्संगी आप हो। तीन लोगों चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सूक्ष्म वेद बड़े साहिब का सोहम सत्संगी रे। तो सत्संगी परमात्मा का साथ, गुरु का साथ नहीं छोड़ सकता। मालिक मन बस गया उसके। स्वान रूप संसार है करसी नहीं, शीश महल देख कर भोग मर जाए। जैसे हम क्रिया करते हैं, प्रणाम करते हैं या दान करते हैं, हम केवल भक्ति करते हैं, क्रिया नहीं करते। समाज के पहले करते थे तो लोग हमें बुरा बताते, न तो मामा बताते। तो कहते जैसे शिष्य से मुक्ता अपनी शकल देखे, और उसने कुत्ता समझ गया नकम्मा, उसको कह तो गंदा। जबकि शकल अपने देख रहा है, तो अपने विचार अपने गंदे भावना से वो हमें बुरा देखते हैं, उनकी परवाह नहीं करे। स्वान रूप संसार है करसी नहीं, शीश महल देख कर भौंक मर जाए। मत वाले भूप हैं साधु नहीं, गरीब दास समझाइयो जग सुताई। कि तो ज्यादा इच्छुक हो मालिक के चाहने का, उसको दाता सारा वेद बताइए। और बेदे से कहिए, चाहता उसको अनबेदे से ना कहिए। जो बकवादी है उसको नहीं करना चाहिए। हम आपको सागर बोध की वाणी सुनाते हैं परम पिता की। सुख सागर बोध अविगत महल की सुन बात, एक संग साथ जासे हुआ सकल जहान ओंकार पंचमहान। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि अविगत ध्यान समाधि कर ख्याल बाजी तीन पांचों तत्व हैं तीन। पूर्व कच्छ मच्छाकीन धोर से शोभादीन। धरणी गगन पानी पवन चंद्र सूर्य दावन। 84 लाख कृतजीव कबीर आप समर्थ पीर। गुरु किया कृत ख्याल बाजी गए चाल। नादर बिंद की है देख जाम भरम संदे। 5 से तीनों माही आवागमन साजाही। माया मोल का वासा जोरा काल है हंस गिरासा।
अंसा कौन विधि छोटे कि जोरा काल से लूटे। सतगुरु मिलने संत सुजान तो यंग मिटे आवाजान। सतगुरु मिले संत सुजान तत्वदर्शी संत मिले तो यह मिटे आवाजान। ये जन्म मरण आपका तब आपका। बच्चों किस वाले हो इस श्रद्धा को बना कर रखियो, कुर्बान हो जाओ बच्चों की बात नहीं है। गॉड गिवन ज्ञान मालिका को मोक्ष दे, फिर के सत्संग।